नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 12 पार्षद एक बार अपनी मांगों को लेकर, जो समस्याएं हैं शहर की वार्ड की, उनको लेकर एकत्रित हुए हैं। आज देखने वाली बात यह है कि आज 12 पार्षदों के साथ वाइस चेयरमैन के साथ 4 पार्षद और साथ में आए हैं। इस प्रकार अब 12 पार्षदों की जगह पार्षदों की संख्या 17 हो गई है और इनके खेमे में संख्या का बढ़ोतरी हुई है, जो अपने शहर की और वार्ड की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलने आए हैं। क्या कुछ मामला है, आइए आपको दिखाते हैं। खाना खानदा आदमी ने आपने वो कर दिया सर, एक ज्ञापन देना है हम सब पार्षद के प्रधान जी ने कहा उसमें पास कर दिया बूथ, और वो बूथ हमारे संज्ञान में नहीं था। देखो आत्मा सो परमात्मा, हमने नहीं पता भाई शंकर मुकेश फलाना किस किस का नाम थे, दो उसका नाम है उसको लिखा हुआ है। देखो आप सम्मानित हमारे को टकरा हुआ है ना, लेकिन वो पर्सनल है। दो आदमी एक थे, दो आदमी एक थे, वो देखो ये उसमें वही मुद्दा पास करना चाहिए। उसके बाद आकर के प्रोसीडिंग के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करी जाए तो अपराध भी है। अब दो हमारे नगर परिषद के कर्मचारी खुश करने खातर उनने, और दो उनके अन्य जो कर्मचारी थे ना, उनको वो बूथ अलॉट कर दिए 4 आदमी, जो कि नाजायज, बिल्कुल निराधार नाजायज। तो उसको रद्द करने के लिए 35 ए है जो प्रधान से वो है एसेंशियल सर्विस के लिए यूज होता है, न कि खुद के प्रॉफिट के लिए यूज किया जाए या किसी कर्मचारी को फायदा पहुंचाने के लिए यूज किया जाए। ऐसा नहीं होता है जी। 35 ए नियम ये कहता है कि एसेंशियल सर्विस उसके लिए यूज किया जाए। ऐसा नहीं किया गया। क्या जरूरत थी इसी की भी वो बूथ दे दिया किसी आदमी, ऐसी कोई आपत्तिजनक सिस्टम तो था नहीं। अरे शेयर लाना अंदर प्रधान क्या क्या से तो है आपने ये हाउस में रखा गया था, किसी ने साइन किए थे क्या? नहीं किए। वो अन्य विषय में अन्य विषय एसेंशियल सर्विस वही तो है जी। अन्य विषय क्यों है? अन्य विषय बता दो। अन्य विषय क्या है जो पार्षदों के सामने नहीं रखा जाए? ऐसी क्या विपदा आ गई कि अन्य विषय पार्षदों के सामने नहीं रखा जाए? अन्य विषय है मामले की पास में एजेंडा में सभी अधिकारी महोदयों के साइन उसके ऊपर। अगर ये बूथ यहाँ से आप एक बार कोशिश करो, उसके तो लेटर मंगवाओ। जो लेटर गया है ना यहाँ से, मेरा जो मन ने जैसे पता कराया ना, उसमें कुछ इस तरह उसकी अगर लैंग्वेज या तो फिर एक बार आप पढ़ के फिर इनको बता देना। मुकेश पे या शंकर पे XYZ किसी के पास भी, उनके पास तो होगा ही जी। अच्छा, वो लेटर जो भेजा ऊपर डीएमसी के पास। हाँ, वो तो ये रहा, मेरे पास भी है, मैंने भेजा मैडम को रिपोर्ट कराने। मेरे नोटिस में आया था, तो मैडम से बात हुई थी। अब मैडम वो लेटर है, मैडम के संज्ञान में ये एजेंडा रिपोर्ट कर दिया मैडम ने। नहीं रख तो दिया जी वो मैडम को, लेकिन ये आया था, हम भी ये संज्ञान में था कि ये आया था। भ्रष्टाचार करने की शुरुआत की गई है, तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है ना। अफसर तो मैं है इसमें, अफसर तो मैं है। नहीं सब वो चलो करें, अपनी फॉर्मेलिटीज देखो। वो नोटिस में आया था मैडम ने। अब कल नहीं सर, फॉर्मेलिटी नहीं, हमें पता नहीं था, हमें नहीं बताया गया, कैंसिल कर दिया। मैं अभी आपने बताया है। हम तो आए थे दादरी की जनता की जो प्रॉपर्टी टैक्स की प्रॉपर्टी है, जो टैक्स की कमेटी बन रही है, वो बचा लो किसी तरीके से, बचाई जा सके। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नाम करवा देंगे। ऊपर बोले रोज चले जा रहे हैं, कंप्यूटर पे डाल के ऐसा है सर, मिलना ही बच्चे को बुलाओ। हम तो करवावा। हाँ, और हम खुद हमारे कर्मचारी से कब से करवाना था? कर्मचारियों के बेटे सुनो मैं बताऊं, आपने तो बता दिया, मैं समझ गया मैटर क्या है। मैडम तो मैंने उसको डीएलपी के लिए लिखा था कि डीएलपी से पहले इसकी परमिशन ली जाए या उनसे उसके बारे में दिया जाए। अब वो लेटर पर यहाँ से बना के भेजा है ना, ऐसा कैसा बना के ईओ साहब ने, वर्मा जी के टाइम की बात है, मैडम डीएमसी। तो डीएमसी के पास से वो लेटर कैसे इशू हो गया, क्या हो गया, वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें वर्मा जी ने ये लिखा हुआ है कि भाई आपकी अपनी सिफारिश करते हुए चंडीगढ़ के डायरेक्टर ऑफिस में भेजने की सिफारिश यहाँ से की जाती है, कष्ट करें। ये उन्होंने ये नहीं लिखा था कि इसको अप्रूव कर दो, उन्होंने ये लिखा था डायरेक्टर ऑफिस भेजना, आपकी सिफारिश सही। उसके बाद में वहाँ से क्या किस तरह से हुआ है, वो साइन कैसे करा लिया वो नहीं पता। मैडम ने फिर मैंने मैडम को दोबारा पूछ दी, मेरी कम से कम 6-7 बार बात हुई मैडम से शाम तक।
शाम तक भी फोन आते रहे मैडम। तो मैंने मैडम को फिर यही कहा था, मैडम इसको आप रिवॉक कर लो, अगर हो भी गया तो रिवॉक तुम कर सकते हो। बच्चों के नाम है, मैंने पढ़ा था लेटर ना। क्यों नहीं कहेंगे? नहीं सुनो तो भाई आंधा वाटर से नहीं आप पढ़ाते हैं। हाँ ये गलत है, तभी तो कैंसिल करा दिया। कितने गलत हो गया? उदाहरण का तौर पर प्राप्त उदाहरण दे के बताऊं, या उसका कहना था पूछा जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। स्पेशल 4 दिन पहले मेरे वार्ड के लिए फोन किया है, आपके कर्मचारी जो दरोगा है उसको लक्ष्य को बुलाओ, अखबार नंबर 20 से आदमी हटा दे। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं प्रेस को रिकॉर्डिंग दूंगा। उसने मेरे को बताया तेरे वार्ड से आदमी हटाने के लिए चेयरमैन ने सीधा मेरे पास फोन किया है, और मैंने सफाई निरीक्षक आपका विकास उसको फोन करके बताया मेरे कर्मचारी क्यों हटाए जा रहे हैं, मेरे को कारण बताओ, मेरा कसूर क्या है। मैं भ्रष्टाचार की मुद्दा उठाऊंगा तो उठाऊंगा, तो ये मेरा मौलिक अधिकार है। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दो, मानहानि का दावा करवा दो, लेकिन कर्मचारी को हटाना, उसको बुलाना, तो ये कौन सा अच्छी बात है? द्वेष भावना में काम कर रहा है। जब से आपने टेका प्रणाली दी है ना, जब से हमारा खती सारी चीज का खत्म हो गया ना, तो हमारी नालियां की गार उठ रही। और ये जो कर्मचारी जो लक्ष्मण दास अरोड़ा है, जो कौन लगा रखे है, यो लक्ष्मण अच्छा नाम का एक आदमी, सारा नकेल डाल दी, सारा मिसिया के इस आदमी ने। हमने यो वर्मा को 12 पार्षदों ने लिखी थी, और आज भैया के बीच में कहने लगा, हमारा सब का नकेल डाल दिए, एक ने हम पंगु बना दिया एक आदमी ने। इसका क्या है, काम करता है, क्यों नहीं हुई? और इसको क्यों नहीं हटा रहे? कारण क्या है? आपकी बात नहीं हुई एसआई से। हमने एसआई से बात कर दी, आप करो बात। नहीं हम तो कर एसआई ने 2 बात की। एसआई के देखो नॉलेज में है कि आदमी किसी टीम में कौन बंदा ठीक है, उसके अल्टरनेट कौन है। नहीं सुनो, एसआई बता सकता है, आपको तो पता नहीं तो नहीं एसआई ना बनाओ, एसआई तो आप पता करो। एसआई ने पता करा भाई क्या इस प्रकार की इसने बात करी है, आदमी हटाओ 20 नंबर से। उसने इस बात की पुष्टि करी है फोन के ऊपर एसआई को, हाँ जी हटाने का मेरे को आदेश दिया है। क्यों पक्षपात करे जी? तनख्वाह इसका पिताजी दे है कि नगर परिषद देती है? मैं मेरा घर का करवाता हूँ, तो आप मैंने कैसे को तू तेरा घर का करवा वार्ड का। अब हमारा ये है जी एक मुद्दा, 15 से 30 कर्मचारी आपके नगर परिषद में बैठे हुए सांप की कुंडली कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है वो बता भाई, तू बता। ऐसा है, देखो 80-18 कर्मचारी हैं जो जिनकी अगर वार्ड में उतारे जाए, शहर में उतारे जाए, तो शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है, लेकिन वो यहाँ बैठे हैं, ठाले बैठे रहते हैं। देखो जी, एक तो बंदा यहाँ पे हो जाए जो एक बंदा ईओ साहब के पास हो जाए, एक चेयरमैन साहब के पास हो जाए, 3 चौथा चाहिए, अगर चौथा चाहिए चौथा कर दो, लेकिन 10 आदमी 3-3 4 वहां बैठे रहते हैं, ये तरीका तो है नहीं जी। जिनका काम सफाई के लिए दिए गए तो सफाई करवाई जाए उनसे। ये केंद्र पर कोई भी हो, चाहे वो सिफारिश हो, हम मुझसे सिफारिश नहीं करते जी, जिसकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी निभाए। नहीं, इसमें एक और प्रावधान है जी, जो झाड़ू वाले हैं उनको सबको बाहर अपने झाड़ू वार्डों में भेजो। इस यहाँ अगर कोई आदमी रखना है तो आउटसोर्स के लिए एक अलग से बजट है, उसके थ्रू आदमी और लगाओ, 2-4 5 आदमी को रोजगार मिलेगा। जिनको वाटर कैरियर बोलते हैं मेरा से वही होते हैं, यही साहब वाटर कैरियर वाले बंदे अलग हो। एक्चुअली जब बजट है प्रावधान, मतलब बजट में अलग से बजट है भाई, आउटसोर्स के तहत हम यहाँ आदमियों की जरूरत वो रखते हैं, कोई कंप्यूटर पर रखना हो या और कोई रखना हो, उधर वो रखते हैं, वो उसका बजट है। तो हम यहाँ से जो है ना अप्रूवल लेके, जैसे डीएमसी मेयर ने, मैंने खुद ने भी अपनी अप्रूवल भेज रखी है, तो 4-5 आदमी आप ऐसे लगाओ। सारी हमारे जो सफाई 28 तारीख और 29 तारीख ने सीएम साहब को आगमन बताए हैं। देखो पुष्टि तो हमने करी, विधानसभा सेशन नहीं कोई प्रोग्राम जल्द में है, 29 का तो सेशन कैंसिल होगा। 25 जब भी सीएम साहब को प्रोग्राम तो नहीं है। 25 से शीतकालीन सत्र शुरू है, उसके बाद 1 सितंबर के बाद 1 सितंबर के बाद जब भी सीएम साहब आऊंगा, तो हम सारा पार्षद मिलके और सीएम साहब के सामने बिल्कुल शिकायत करांगा कि हमारे साथ द्वेष भावना में भ्रष्टाचारी चेयरमैन हमारे साथ ये काम करने लग गया। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर कह दूं भाई, सारा कांगा खड़े होकर रुक तो मार की कांगा दादरी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, नगर परिषद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। बिल्कुल एक प्रमाण दूंगा, प्रमाण का बोल रहा हूँ, प्रमाणित बात है। आदमी जाएंगे मेरे वार्ड में, कहो मैं फलाना कचरा पी गया, मुख्यमंत्री ला के एक आदमी ने सफाई करने पे, मैं आज फलाना कचरा पी गया, आज झगड़ा कचरा पी गया, बुद्धो जी मेरा वार्ड मेरी साफ नहीं होने देती। आज हमारे चेयरमैन साहब ने कई जगह नारियल फोड़ दिए, काम कहीं भी शुरू नहीं हुआ। पंचनन चौक है जी, आम रास्ता है, हजारों आदमी जाते हैं, कॉलेज के छात्र जाते हैं, उसकी
हर महीने अखबार में राती बहुत जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। फिर नारियल भी फोड़ दिया जी उसका, अब वो काम बंद पड़ा है। नारियल फोड़ने की सरकार वो पार्ट उसमें 3-4 लगे जी, आम रास्ता है। वो काम शुरू में फोटो भेजे थे आपने परसों से रात में 7-8 बजे के आसपास जैसे परसों तो फोटो भेजे इन्होंने मेरे को कल 3-4 दिन से काम शुरू हुआ है। और भाई साहब जितने नारियल फोड़ा होता जो तो बात जा हम सब लगा दे रहे हैं ये वर्ल्ड फैमिली में नहीं से कोई सुधरा है वो ये जिंदा रात में करवा रहे थे इन्होंने फोटो भेजे फोटो तो कल सुधरा है 5 तक आएगा कोई नहीं आपने नॉलेज में डाल जनाब जय साहब जो जिस भी वार्ड में काम करवाए ना हम मतलब हम कंसर्न पार्षद ले लो जी जय साहब एमपी साहब हम सारे कम से कम कंसर्न जो है अपना एमसी है उनको बता देंगे ठीक है काम शुरू करो वो आए ना उसके लिए काम आपके वार्ड में काम स्टार्ट करना क्यों जय साहब वो ना वो उसकी मर्जी की बात है। बताना का फर्ज हमारा है बताना चाहिए काम अपना चेक करवाओ ये दिक्कत है 57 से 58 कर्मचारी है जो हमारे 57 से 58 कर्मचारी गिनती कर लियो जिसने सफाई दरोगा को इनको बुला जाओ जो इंस्पेक्टर है ये कोठियों में जाते हैं जी और वार्डा में जित कर्मचारी संख्या 10 होनी चाहिए वहाँ 2 है यो तरीका तो जी सही नहीं है। सफाई व्यवस्था कहाँ से होगी जी। एक समय वो था दादरी नंबर 1 थी जी भाई हमारे सफाई कर्मचारी कोठियों में दादरी नंबर 1 आई थी उत्तर भारत में। आज है ना सबसे नीचे तो पायथा है 100वां नंबर आ गया दादरी का सफाई व्यवस्था। अब लोगों की शिकायत आती है, ये नवीन का वार्ड पार्षद आपके वार्ड में कोई चौपाल या कोई कम्युनिटी सेंटर है तो कुछ प्लेस है पब्लिक प्लेस है तो यहाँ और जगह नहीं सर नगर से इसमें नीचे खूब जगह है यहाँ पे लेकिन फिर दोबारा चालू कर दी सुबह के समय वही घूमने का शिकायत आओगी लोगों की जी। कोठियों में सफाई कर्मचारी कल आपसे मिल लेंगे सारे पार्षद ना दूसरी बात यह है कि वार्ड नंबर 8 नवीन जो पार्षद है अपने इनके वार्ड में आप मंगल पार्क में सबकी अटेंडेंस होती है मॉर्निंग इवनिंग जो भी आपका टाइमिंग है तो उस टाइम वहां पे जो अटेंडेंस का जो है ना सिस्टम खत्म करो इनका भैया तो मिनी सेक्रेटरी के आसपास कुछ जगह बता रहे हैं नगर परिषद में कर लो या नगर परिषद में कर लो अपने यहाँ पे मतलब वहाँ पार्क में घूमने का टाइम है वही टाइम तो घूमने का लोगों का और वही टाइम उनकी हाजिरी होती है तो क्या घूमेगा कोई सबको दिक्कतें आ रही है तो वो चेंज कर दो शेड्यूल उनका वहाँ से बोलो वहाँ की बजाय भाई तुम यहाँ करोगे लोकेशन पॉइंट चेंज कर दो ठीक है और जो कोठी के बंदे लगे ना उनमें से भी बंदे जो कर सकते हो एडजस्ट ना वो यहाँ निकालो उनमें से जो फालतू में लगे हुए हैं ना बैठे रहते हैं उनको भी हटाओ यहाँ से उनको भी लगाओ काम और एक शहर के शौचालय की कौन बताएगी इनकी एक शिकायत और है टॉयलेट्स है ना वो सफाई नहीं हो रही दूसरी जो नाले की डिसिल्टिंग आप करते हो वो प्रॉपर उठती नहीं लिफ्ट नहीं होती वो ठेकेदार ना तो मिट्टी उठाता ना घास उठाता ना पत्थर उठाता हमने डिपार्टमेंट नहीं नाली चढ़ाई बोल रहे हैं नाली सर जी आज 17 पार्षदों ने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मामला? ज्ञापन जो दिया है ज्ञापन साफ सफाई के ऊपर दिया है उन्होंने जी कि भाई सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है और कुछ उनके वार्डों में जो कर्मचारी लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं तो उसके बारे में एसआई को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भी पता लगाओ कि वहाँ से जो पार्षद कह रहे हैं कि उनके वार्डों से जो सफाई कर्मचारी लगाए हुए थे उनको हटा दिया गया है तो वो उसकी करेंगे जांच करेंगे बताएंगे उसको। सर कुछ बूथ का मामला भी निकल के आ गई कर्मचारी को बूथ का मामला जो बता रहे थे कि बूथ का जो है उनका लोकेशन की जो बात थी हाँ जी तो बूथ का जो है वो रिवोक कर लिया जाए वो गलती से जो भी अगर किसी के फेवर में मतलब ऑर्डर हो गए थे तो हटा वो रिवोक कर लिया जाए। तो क्या कुछ रहेगा अब जो उन्होंने मांगे रखी है उनको पूरा किया जाएगा जल्द से जल्द? हाँ बिल्कुल पूरा कराया जाएगा नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी। सर कुछ कर्मचारियों की बात आ रही है कि ज़्यादातर कर्मचारी कोठियों पे भेजे जा रहे हैं अधिकारियों के कर्मचारी और वो ऐसा नहीं है कुछ संज्ञान में है नहीं अगर ऐसा कुछ होगा तो उनको वापस बुलाया जाएगा काम पे लगाया जाएगा उनको। जी धन्यवाद। ठीक जैसा कि आप देख सकते हैं कि
पार्षदों ने जो बूथ को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया था, उनके साथ कुछ और पार्षद भी आ गए हैं, उनसे बात करेंगे। आज एक्शन साहब से ज्ञापन देके उन्होंने अपनी मांग रखी है। कई जो समस्याएं वार्डों में आ रही हैं, उनको लेकर पार्षदों ने अपनी मांगें रखी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, कुछ मांगों को लेकर, कुछ एक तो बूथ को लेकर कुछ बातें आके निकल के आई थी, वार्डों के बारे में भी समस्याएं हैं, उसको लेकर आज आप एक्शन साहब से मिले हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांगे रखी हैं? जो अवैध कब्जा कराने की प्रक्रिया है वो नगर परिषद से शुरू हो चुकी है। ये जो बंदरबाट की गई है बूथों की, ये सरासर गलत है। इसी के अलावा हम सभी 17 पार्षद एकजुट होकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और इस काम को नहीं होने देंगे। हम वो काम होने देंगे जो सही होगा। गलत काम के हम पक्ष में नहीं है और ना पक्ष में कभी रहेंगे। ऐसा है जैसे पिछली मीटिंगों में आपने चेयरमैन के साथ बैठ के कुछ बातें कही हैं कि भाई जो चेयरमैन साहब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 12 पार्षद वो राजनीति कर रहे हैं। अब आपका क्या कहना है, इनकी राजनीति थी कि ये सच्चाई की लड़ाई थी? हमने ये कहा था अगर कोई गलत काम हो रखा है उसके सबूत लेके आओ। अगर सबूत आगे तो हम उनके साथ पाएंगे। 12 भाइयों के इन्होंने सबूत दिए हैं, हम 12 भाइयों के साथ हैं। जी धन्यवाद कुलदीप जी। जी प्रधान जी, हाँ जी, जैसा कि आज आप 12 पार्षदों के साथ आए हैं, आपको भी लगा है कि कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात आगे आई है, क्या कहेंगे? ये जो वीटा बूथ वाला जो बंदरबाट हुआ है ना जी, ये बहुत ही सरासर गलत हुआ है। अगर वीटा बूथ की अगर खुली बोली होती तो सभी पार्षद संतुष्ट होते। ये गलत हुआ है, सरासर गलत है। कई बार पहले भी ऐसा ही होता था कि कुछ जो बातें होती थी वो चेयरमैन के अधिकार से होती थी। पहले ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ कि चेयरमैन की बातें ना मानी गई हो। क्या पहले गलत होता था या आप कुछ गलत? ऐसा पहले तो कुछ हुआ ही नहीं जी, अभी होने लगा। शुरुआत हुई है गलत की तो हमने बंद कर दिया। नहीं, जैसे पहले चेयरमैन थे, इनसे पहले जो बख्शी राम से पहले तो हम थे नहीं ना, पार्षद नहीं थे। पुराने पार्षद हैं, अनुभवी वही बता सकते हैं। हम तो अब ताज़ा बता सकते हैं वर्तमान में क्या हो रहा है। तो भविष्य के लिए क्या कहेंगे? जैसे ये जो लास्ट की बातें होती हैं ये भी सबके सामने होनी चाहिए। भविष्य के लिए है कि जो भी होगा नगर पालिका में जी, बराबर हो, समान रूप से सभी पार्षदों की नॉलेज में, ज्ञान में डाल के होगा तो अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद जी। जी वीरेंद्र जी, जी, आज आपका जो आक्रोश था उसको देखते हुए जो आपकी मांगे थी, आपके जो 12 पार्षद साथी थे उनके साथ कुछ पार्षद और आए हैं। कुलदीप गांधी जी आए हैं, वाइस चेयरमैन भी आए हैं, एक दो और चेयरमैन, मतलब 17 हो गए हैं। आपकी संख्या 17 हो गई है। जी, जी। क्या कहेंगे? ये बहुत ही शुभ संकेत है। जी, इस चीज़ को प्रमोर मार दी। अब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 3, 4, 5 भाई हमारे साथ पार्षद भाई आए हैं। उनकी ज़मीर जिंदा है अभी। इन्होंने हमसे कल बातें करी। अगर वास्तव में ही भ्रष्टाचार आप सही लड़ाई लड़ रहे हो, हम आपके साथ हैं। हमारा कुणबा बढ़ा, 12 से हम 17 हुए। और भाई कुलदीप जी आए हैं, वाइस चेयरमैन साहब आए हैं, जतिन भी आए हैं, 1-2 पार्षद अन्य भी आए हैं। तो हमारा कुणबा 12 से 17 की तरफ बढ़ रहा है। एक मांग पत्र दिया आपने, उसमें क्या क्या बूथ के अलावा कोई और भी मांगे हैं? देखो जी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है नगर परिषद में, और भ्रष्टाचार केवल एक आदमी कर रहा है, वो इनको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसलिए इनका भी ज़मीर जिंदा है, हमारा भी ज़मीर जिंदा है। तो हमने यही बात कही है कि भाई भ्रष्टाचारी का विरोध करो, डट कर विरोध करो। तो इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी। आज कुलदीप गांधी जी भी आए हैं, जतिन जी भी आए हैं। आज वाइस चेयरमैन ने खुद माना, स्वीकार किया आपके सामने भी। अगर भाई वाइस चेयरमैन खुद कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार इस बूथ में जो बंदरबाट हुई है ये मिली भगत से हुआ है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो आगे क्या कदम रहेगा? आपने मांग पत्र दिया है, इसके अलावा आप क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? देखो मांग जी, पत्र के साथ? हम सभी भाई बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हम जल्द करेंगे। 12 और 4-5 भाई हमारे 17 पार्षद, हमारा कुणबा बढ़ा, ये शुभ संकेत हैं। ये भ्रष्टाचार के ऊपर चोट है आज के दिन। जो पार्षद भाई हमारे साथ कति खुल करके आगे मीडिया के सामने आगे, तो इस चीज़ का संकेत है आगे भाई भ्रष्टाचार के ऊपर हम चोट मारेंगे। मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे देता हूँ। जो हमारे नगर परिषद में जो भी जनता के हित के लिए जो कार्रवाई, जो योजनाएं लागू हैं, उसमें हम हर एक योजना में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जैसे कूड़ा उठान है, जो कूड़ा जो ठेका दिया गया है, इसमें मैं आपको लिखित प्रूफ दूंगा। अगर भी आप स्वयं पत्रकार बंधु बुद्धिजीवी हैं शहर के। वीरेंद्र जी, एक बात बीच में पूछूंगा आपसे कि जो
कूड़ा उठाने का ठेका दिया है, कह रहे हैं 22 साल के लिए, क्या आप इससे आप सहमत हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जब से कूड़ा उठान का दिया है ना, हमारे तो वार्डों में चौपट होगी सफाई व्यवस्था। न तो ठेकेदार नालियों का कूड़ा उठा रहा, नालियों की गाद उठा रहा, न ये उठा रहे न वो उठा रहे, न जिस प्रकार पहले ऑटो आती थी उसी ऑटो भी नहीं आती। अब तो बस ये सोच लो, अभी हफ्ता ही हुआ है, जुम्मे 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में वार्डों की हालत ख़राब कर दी इस ठेकेदार ने। तो मैं तो ये कहता हूँ पत्रकार बंधु, बहुत बड़ा घोटाला है इसमें। मैं आपको प्रमाण दूंगा, मीडियम के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रमाण दूंगा आपको इस चीज़ का। अगर भाई ये प्रमाणित चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो क्या ठेके के खिलाफ भी आप कोई बिल्कुल हम ठेके के खिलाफ भी एक अभियान चलाएंगे, इस ठेकेदार के खिलाफ भी अभियान चलाएंगे। ये ठेका जो व्यवस्था हुई है ना, ये जल्द हम इसको रद्द करने की मांग करेंगे, बिल्कुल मांग करेंगे। ये गलत हुआ है, ये भ्रष्टाचार का एक सिर्फ वो है। मैं प्रमाण दूंगा आपको, मैं प्रमाण दूंगा, मेरे पास ऐसे एविडेंस आए हैं जिससे ये चीज़ आपको साबित हो जाएगी कि इस भ्रष्टाचारी जो सारा सिस्टम बन गया, ये कूड़ा का जो एक उठान का 22 साल का था, ये भ्रष्टाचार की डेट चढ़ गया, जिसकी पर मंथ कमीशन जाएगा। ये मैं प्रमाणित करके आपको दिखाऊंगा। अन्य घोटाले हैं, मैं आपको हम सभी 17 भाई जितने हमारे पार्षद भाई, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे भाई बड़े हैं, मैं सबको लेकर के करूँगा जी। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि पार्षदों की संख्या बढ़ गई है। मांगों को लेकर जो 12 पार्षद थे उनकी संख्या अब 17 हो गई है। और इनका कहना है, वाइस चेयरमैन जी भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं बूथ को लेकर घोटाला है। ऐसे काफ़ी घोटाले और नज़र आने वाले हैं, जिनके कारण इन्होंने चेयरमैन का साथ छोड़कर जो 12 पार्षद थे उनका साथ दिया है। अब 17 संख्या इनकी हो गई है। जैसे भी कोई अपडेट होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, आते रहे। धन्यवाद।